We are going to discuss hybridization in cross pollinated plants. हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली जो है ना वो नॉर्मल कंडीशन में भी एक पावरफुल फैक्टर है दो चीज़ों के लिए, एवोल्यूशन के लिए और प्लांट ब्रीडिंग के लिए। एवोल्यूशन के लिए कैसे कि न्यू करेक्टर्स इससे आते हैं, और प्लांट ब्रीडिंग के लिए कैसे कि हमें डिज़ायर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स के प्लांट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। इसके लिए हम दो बेसिक प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हाइब्रिड विगर। फर्स्ट वन क्या है, इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग, जिसमें हम डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं या डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उनका आपस में क्रॉस करवाते हैं ताकि हम अपने डिज़ायरेबल करेक्टर्स जो हैं उनको अटेन कर सकें। वैसे तो आपको पता है कि जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं ना उसमें जो इंडिविजुअल होता है, जो फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग होता है वो भी हाइब्रिड होता है, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीशीज़ का क्रॉस हो रहा है ना तो हाइब्रिड हमारे पास आएगा। सो इसमें हमारे पास सेग्रीगेशन जो है जीन्स की वो F1 जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनमें ही अटेन हो जाती है, ठीक है। यानी हमें जैसे हमने सेल्फ पोलिनेटेड में वेट किया था ना F6-7 तक, तो यहाँ पे हमें वेट नहीं करना पड़ता, हमारे पास F1 जनरेशन में ही सेग्रीगेशन हो जाती है और हाइब्रिड विगर जो है वो अटेन हो जाता है, जिसको हम हेटेरोसिस कहते हैं। उसके बाद हम इसी विग्रस हाइब्रिड को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम उससे ना उसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा के तो स्पेसिफिक लाइंस जो हैं इन ब्रीडिंग लाइंस उनको अचीव कर लेते हैं, और 4 to 5 जनरेशन के बाद हमारे पास एक डिस्टिंक्ट ट्रू ब्रीडिंग टाइप जो है वो आ जाती है। लेकिन अगर हम कंटिन्यू करें इन ब्रीडिंग को तो उसका नुकसान हमें क्या होगा कि फर्टिलिटी और विगर जो है उसका लॉस हो जाएगा, जो कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं। सेकंड जो हमारा प्रोसीजर है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ हाइब्रिड विगर। इससे क्या होता है, हाइब्रिड विगर क्या था कि जो हाइब्रिड होता है ना उसका वेट ज़्यादा होता है, उसका साइज़ ज़्यादा होता है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, यील्ड ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हेटेरोसिस के रिजल्ट में ये सारी चीज़ें ना हों तो इसका मतलब है हेटेरोसिस अचीव नहीं हुई। हेटेरोसिस एक्चुअली है क्या, ये ओवर डोमिनेंस है जिसमें एक जीन जो है वो दूसरे से ज़्यादा एक्सप्रेस हो रही है, इसी वजह से वेट ज़्यादा हो रहा है, हाइट ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है कि प्लांट हाइट ज़्यादा हो जाती है, लीफ एरिया ज़्यादा हो जाता है, रूट्स जो है वो ज़्यादा एरिया पे स्प्रेड हो जाती हैं, ग्रेन साइज़ ज़्यादा हो जाता है, ग्रेन नंबर ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले इसको हमने अप्लाइड किया था हाइब्रिड कॉर्न में। और बेसिकली यूटिलाइजेशन ऑफ हाइब्रिड विगर के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं यूनिफॉर्म होमोजाइगस इन ब्रीडिंग लाइन्स। होमोजाइगस कौन सी, जहाँ पे हमारे पास हमारे डिज़ायर्ड करेक्टर्स अचीव हो गए हैं ना, उसके बाद हम उनका आपस में क्रॉस करवाते हैं और यूनिफॉर्म होमोजाइगस इन ब्रीडिंग लाइन्स बना लेते हैं। उसके बाद इन ब्रीडिंग लाइन्स का हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक सिंगल हाइब्रिड जो है वो आ जाता है। उसके बाद वो जो हाइब्रिड अचीव हुए हैं ना उनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है ताकि डबल क्रॉस हाइब्रिड जो है वो अचीव हो जाए और हेटेरोसिस जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, हाइब्रिड विगर जो है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर लिया जाए। सो ये बेसिकली 2 प्रोसीजर्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के इन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स।